हेलो चिल्ड्रन। आज हम करने वाले हैं क्लास 5 मैथ्स ओलंपियाड फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर करने से पहले हम देखते हैं इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं एंड अकॉर्डिंगली हम उसका फिर शेड्यूल बना सकते हैं। सो व्हाट आर द कंटेंट्स? नंबर सेंस, कंप्यूटेशन ऑपरेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, मेजरमेंट्स, एंगल्स, पैरीमीटर एंड एरिया, सिमेट्री, डाटा हैंडलिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो अगर आप सबको 2 days देते हैं देन इट विल टेक अराउंड 18 days। ठीक है। हम पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर करने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले आपको क्या क्या थ्योरी कवर करनी चाहिए उसके लिए वो हम देखते हैं। सो दैट इज न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, रोमन नंबर्स, एस्टिमेशन टू नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, formation of a number using given information, expanded form, ascending and descending order, word problems. Right? So let's start from the first question. What is the numeral form of the number name given below? So it is written 104,103. So 104,000 मतलब 104,000. So 104,000 किस में है? इसमें है, इसमें है 103, ये है 103, ये तो है 113. सो आंसर वुड बी सी. सेकेंड, द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर दिस इज. अब अगर हम सबकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो हम इसको मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और हम उसको वापस से प्लस कर देंगे तो सेम नंबर आ जाएगा. तो सेम नंबर कौन सा है? डी. नेक्स्ट, रोमन न्यूमरल्स फॉर द ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर इज. तो उसके लिए पहले हमें देखना होगा कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 3 digit. सो ग्रेटेस्ट 3 digit होती है 999. अब हम इसको रोमन में कैसे लिखेंगे? 999 जो है दिस इज़, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो दिस इज़ 900 + 90 + 9. ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 900 + 90 + 9. सो 900 को हम कैसे लिखते हैं? 900 को लिखने के लिए 1000 में से हम 100 माइनस करते हैं. मीन्स 1000 इज m एंड 100 इज c. सो cm हो जाएगा 900. ठीक है, cm 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 तीनों में है. हम उसके बाद 90 देखेंगे कहाँ पर है. 90 को कैसे लिखते हैं? 10 देन c. तो वो कहाँ पर है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है. सो ये हो गया आपका XC, ये हो गया आपका 90 और ये हो गया 110, इसका बन जाता है आपका 9. सो B इज़ द आंसर. 90,090,090 इज सेम एज. तो सबसे पहले तो मिलियन अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? 6. तो 90 के बाद हमें 6 ज़ीरो होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 90 के बाद हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं, हम स्पेस बना देते हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब है 90,090. अब हम इसमें लिखेंगे 90,090 कहाँ पर होगा? दिस 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 दिस. अब उसके लिए पहले हम देखते हैं टोटल डिजिट्स कितनी होनी चाहिए. 6 प्लस ये हो गए आपके 2 8. किस में 8 डिजिट्स हैं हम ऐसे भी एक बार चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 ये तो नहीं है. 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं है. सो इसमें चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दिस इज़ द आंसर. दिस इज़ 90,090,090. ठीक है. नेक्स्ट, इन दिस नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 at 10,000 place is dash times the place value of 4 at 10th place. अब पहले हम देखेंगे इसमें 4 जो है 10,000 प्लेस पर वो क्या है और 10th प्लेस पर क्या है. तो हम उसमें देखेंगे वो उससे कितना बड़ा है. ठीक है, कितने टाइम्स है. ठीक है, तो हम देखते हैं 10,000 मीन्स दिस वन. तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 मीन्स 1 2 3 4. ठीक है, और 10th प्लेस पर है तो 40 है, तो 40 को हम लिख लेंगे, हम सपोज 10 है. ठीक है, तो हम कितने ज़ीरो कट कर देंगे? 1 1. कितने ज़ीरो आ गए? 1 2 3 मीन्स 1000. सो आंसर वुड बी
बी 1000, इतने टाइम्स है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इज मीनिंगलेस। तो मीनिंगलेस कौन सा है वो देखते हैं। सबसे पहले मीनिंगफुल कौन सा है वो देखते हैं हम पहले इन सब में से, फिर उसके बाद हम मीनिंगलेस भी देख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप सबको देखो, फिर अपना आंसर एक बार चेक करो कि किसका कौन सा नंबर बनता है और मीनिंगफुल कौन सा है और मीनिंगलेस कौन सा है। सो हमने देखा कि दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 10, तो ये तो पॉसिबल है। ठीक है, 10 10 5 ये भी पॉसिबल है। 10 से पहले 5 पॉसिबल नहीं है। 1000 100 एंड 10 ये भी पॉसिबल है। सो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट, 5,25,215 कैन बी रिटन इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एज। हम कैसे लिखते हैं? 5,25,000। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 5,25,215। तो हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। सो आंसर विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट, कंपेयर एंड फिल इन द बॉक्स। अब हम पहले इसमें नंबर्स लिखेंगे, फिर उसमें हम कंपेयर करेंगे, इज इट स्मॉलर देन, इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, तो हम पहले इसका नंबर लिखते हैं कितना है। CMLXV, इसको हम लिख सकते हैं, सो दिस इज 900 50 10 मीन 60 और ये हो गया 5, तो ये हो गया पूरा आपका 965। ठीक है, सो वी विल राइट 965 एंड दिस इज D स्टैंड्स फॉर 500, C मतलब हो गया 300। सो ये आपका हो गया 800 प्लस ये हो गया आपका 50 60 70 71। सो ये हो गया आपका 871। सो यहाँ पर आएगा 965 इज ग्रेटर देन 871, सो आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट, नाइन्थ, रोमन न्यूमरल्स फॉर 752 इज। ठीक है, तो हम 752 को कैसे लिख सकते हैं? 700 को हम लिख सकते हैं, कैसे एक्सपेंड करेंगे? 500 प्लस 100 प्लस 100, तो 500 के लिए होगा D एंड 100 के लिए होगा CC। सो DCC। 52 को हम लिखेंगे L2, सो आंसर वुड बी B। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल वी गेट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है हमारा 1 एंड 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, ये है हमारे पास 6। अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 टाइम्स हमारे पास 9 आ जाएंगे, दैट इज ऑप्शन 1। सो आंसर वुड बी ए, 99,999। ठीक है, नेक्स्ट, 100 लाख इज इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे? लाख के लिए हम यूज़ करते हैं कितने ज़ीरो? 5 0। सो 100 के बाद अगर हम 5 0 लगा देंगे तो हमारे बन जाएंगे, हमने 100 के बाद लगा दिए कितने? 5 0, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, और जो मिलियन होता है, मिलियन में होते हैं 6 0, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 0 यहाँ पर ले लेंगे, तो ये तो बन गया 6 0 और ये हो गया 10, तो 6 0 होता है मिलियन, तो ये हो गया 10 मिलियन। सो आंसर इज 10 मिलियन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज द सक्सेसर ऑफ द नंबर ऑन द गिवन अबेकस। अब इसमें जो भी नंबर है उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमें देखना है ऑप्शन में से कौन सा है। 4 2 4 5 2 1, दिस शुड बी द नंबर। इसमें +1 कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा,
तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा? बी. सो बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, राउंड ऑफ द नंबर 46,589 टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स. अब इसमें नियरेस्ट 100 के लिए हमें क्या करना होगा? हम 5 तक यहाँ पे हाइड करेंगे और 89 का देखेंगे क्या बनेगा. इट इज़ मोर देन 50 तो इसका 100 बन जाएगा. 100 बन जाएगा तो 5 का 6 हो जाएगा. सो आंसर वुड बी 46600. दैट इज ऑप्शन ए. ठीक है. नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द एनसर्कल्ड डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर्स इज. अब हम इसमें देखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, इसकी प्लेस वैल्यू किसकी कितनी है, और फिर हम उन दोनों को माइनस कर देंगे. ठीक है. यहाँ पे 5 के बाद कितने ज़ीरो लगेंगे? 1 2 3 4. तो ये हो जाएगा 5000. ठीक है. सॉरी 50,000 हो जाएगा. और यहाँ पर 8 के बाद कितने ज़ीरो लगेंगे? 3 ज़ीरो. तो ये हो जाएगा 8000. तो हम क्या करेंगे? 50,000 में से 8000 माइनस कर देंगे. तो हम 50,000 माइनस 8000 करेंगे तो हमारे पास रिप्लाई आएगा ए. दैट इज़ 42,000. नेक्स्ट, प्रीडिसेसर ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़. लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 5 टाइम्स 9. तो उसका जो प्रीडिसेसर होगा वो होगा 4 टाइम्स 9 एंड 8. मीन्स 5 डिजिट नंबर हो गया 1 2 3 4 5. इसमें प्रीडिसेसर में 9 की जगह आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है. सो नन ऑफ दिस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब डिसेंडिंग ऑर्डर देखने के लिए हमें देखना होगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है. लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में हम नंबर्स चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है. तो इसमें हम नंबर्स देखेंगे. ये एक नंबर है. ठीक है. इसमें जितने भी नंबर्स गिवन है पहले हम उसके डिजिट्स काउंट कर लेंगे कि वो सेम है या नहीं है. ठीक है. तो हम ए से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 सभी सेम है. अब हम देखेंगे इसमें 7 7 7 ये भी सेम है. 39 यहाँ पर है. 39 यहाँ पर है. 93 93 93 93. मीन्स 39 ठीक है छोटा है. उसके बाद 39 आपका छोटा है. राइट. और यहाँ पर है 9. तो ये तो हो गया स्मॉल से बिग. हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में कि बड़े से छोटा कौन सा है. तो ए ऑप्शन तो ठीक नहीं है. नेक्स्ट, 8 8 8 8 50 50 50 50 76 76 67 67. तो इट मीन्स यहाँ पर ये बिग है, यहाँ पर ये 850 है. 850 850. लेकिन यहाँ पर 76 76 67 है. तो ये ठीक है. इस डिसेंडिंग ऑर्डर है. एंड सो दिस इज़ दी राइट थिंग. 76 एंड देन उसके बाद 67 इससे छोटा है. एंड इन दोनों में भी आपका 745 और 547 इससे छोटा है. तो ये इससे छोटा हो गया. ये भी छोटा है. देन इससे छोटा आपका ये हो गया. ठीक है. तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, फेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर इज़. फेस वैल्यू में सेम डिजिट का आंसर सेम ही आता है. तो 3 का आंसर 3 ही आएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ग्रेटेस्ट इन ई इफ़ ईच नंबर इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स. अब नियरेस्ट 1000 पूछा है अगर, तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, सबका नियरेस्ट 1000 में इसका बना देंगे राउंड ऑफ. फिर उसमें देखेंगे विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट. ठीक है. सो इसमें आपका राउंड ऑफ करेंगे अगर हम, तो हमें नियरेस्ट 1000 पूछा है. तो हम क्या करेंगे 85 तक यहाँ पे हाइड करेंगे. 932 इज़ मोर देन 500. तो ये 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे आ जाएगा 486000. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 486000. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर ये 500 से ज़्यादा है तो यहाँ पे ये बन जाएगा 481000. ये बन जाएगा 700 ज़्यादा रहता है 500 से. तो 486 की जगह हो जाएगा 7000. अब 320 500 से कम है तो ये एज इट इज़ रहेगा. सो दिस विल बी 48500.
अब इसमें से कौन सा ग्रेटर है वो हमें देखना है. सो आप देखो इन सब में से आपको कौन सा ग्रेटर लग रहा है, दैट विल बी द आंसर. सो ग्रेटर इज सी. सो आंसर विल बी सी. नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है इन सब की एक्सपेंडेड फॉर्म इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है. ठीक है, सो लेट्स सी. यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 1 2, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 तो ज़ीरो ही है, देन 5 है. इट मीन्स यहाँ पर 6 होने चाहिए डिजिट्स इक्वल टू के बाद, जो कि नहीं है. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5. यहाँ पर तो 4 डिजिट्स हैं, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, डिजिट्स तो 6 ठीक है. अब हम चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है. ठीक है, हम देखते हैं इसमें 500 148. ठीक है, तो आपका 19 का सी ऑप्शन ठीक है. चेक करना है तो हम इसको भी कर सकते हैं एक बार. लार्जेस्ट डिजिट है इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. दिस इज़ द लार्जर देन दिस, तो ये इक्वल नहीं है. ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट 20, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 6 4 0 and 7 ईच एटलीस्ट वंस. मीन्स एटलीस्ट 1 टाइम तो यूज़ होना ही चाहिए, बट 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये 4 डिजिट्स दी हुई हैं और हमें बनाना है 5 डिजिट नंबर. तो 5 डिजिट बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा होगा ना, उसको हम पहले रखेंगे और उसी को हम डबल कर देंगे, बाकी सबको एक एक बार रखेंगे, सो दैट वो लार्जेस्ट बन जाए. ठीक है, तो 7 को हम स्टार्टिंग में रखेंगे और 2 टाइम्स कर देंगे, देन 6 देन 4 देन 0. सो आंसर विल बी डी, 77640. नेक्स्ट, the height of Karan is CLX centimeter and height of Sahil is this. Who is taller among them? तो हम पहले इसका नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे who is taller. ठीक है, तो ये होता है आपका 150, ये हो गया आपका 60, सो 160. ठीक है, दिस वन इज़ 152, 152, सो 160 इज़ more than 152. So answer will be Karan. Next, Sunil scored this marks in the annual examination. What is the Hindu-Arabic number for this Roman number? हम इसलिए नंबर निकालेंगे एंड देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है. C is 100, D is, अगर C D के आगे लगता है तो ये बन जाता है आपका 400, L 50, ये हो गया 30, ये हो गया 80 एंड दिस इज़ 2. सो ये हो गया आपका 482. 482. C will be the answer. Next, Sohan has 5 balls having digits 4, 2, 3, 1 and 7. The smallest 5 digit odd number that Sohan can form using these digits each only once is. इन सबको एक ही बार यूज़ करना है, 5 डिजिट ऑड नंबर बनाना है. तो पहले तो देख लेंगे इसमें से सब ऑड हैं, जो नहीं है उसको हम रूल आउट कर देंगे, तो इसको हम रूल आउट कर देंगे. ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इन सब में कौन सा नंबर बनेगा जो कि हो स्मॉलेस्ट. तो स्मॉलेस्ट में सबसे पहले हम छोटा नंबर लेंगे, दैट इज़ 1. सो 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 7. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. 24, Shikha makes a profit of rupees 85 crore 3,55,039. Her profit can be written in Indian system as. अब इंडियन सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं, इंडियन सिस्टम में हम लिखते हैं जिस तरह से ये लिखा हुआ है वर्ड्स में, उसी को हम कन्वर्ट कर देंगे नंबर्स में. ठीक है, सो दैट इज़ 85 करोड़ 3,55,039. So B will be the answer. Next, on some day factory A produces this much tea bags, factory B produces this much tea bags, C produces this much tea bag and D produces this much tea bags. Which factory produces the greatest number of tea bags on that day?
आप इन सब नंबर्स को देखो एक बार, और एक बार आप खुद देखो, कैलकुलेट करो कि कौन सा ग्रेटर नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, A B C D। ठीक है, आप एक बार पॉज करके वीडियो को एक बार चेक करो, देन यू कैन मैच द आंसर। सो आंसर इज C। नेक्स्ट, 3 students, Badal, Vishal, Harsh, thinks 3 different numbers and makes the following statement. Badal says my number is the successor of Harsh number. Vishal says my number is predecessor of Harsh number. Harsh says my number is this. So what number are thought by Vishal and Badal respectively? So पहले हम हर्ष का नंबर निकालते हैं, क्या होगा। ये है 1000, 1000 मीन्स 2000, CD मीन्स 400, 50 and 8। सो ये नंबर आपका बन जाएगा 2457। ठीक है, तो ये हो गया आपका हर्ष हो गया 2457। अब पूछे हमसे विशाल एंड बादल, तो विशाल ने बोला प्रीडिसेसर मीन्स इससे एक कम, तो 2456 एंड बादल का है सक्सेसर मीन्स एक ज़्यादा 2458। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। सो हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट। ठीक है, सो करेक्ट जो होंगे उसको हम रूल आउट कर देंगे। फर्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन द नंबर दिस इज़ 3000। इज़ इट करेक्ट? येस, 3 यहाँ पर है एंड उसके बाद 3 डिजिट्स 0 हो गया। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर दिस इज़ प्रीडिसेसर ऑफ दिस। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर निकालेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन नंबर दिस। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 के बाद आएंगे आपके 6 0। 1 2 3 4 5 6 इज़ प्रीडिसेसर ऑफ दिस। प्रीडिसेसर मीन्स इससे एक पहले वाला नंबर होना चाहिए, बट इससे पहले वाला नंबर तो होगा 5 9 9 9 9 9 8। सो दिस इज़ रॉन्ग, सो आंसर विल बी बी। हम सी और डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। इन नंबर दिस द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 1 इज़ दिस। इसमें हम 1 के बाद देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, उतने 0 होने चाहिए। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 0 भी 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज़ राइट। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन द नंबर दिस इज सक्सेसर ऑफ दिस। सक्सेसर ऑफ दिस मीन्स इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा 5 एंड देन 4 0। तो यहाँ पर कितना है 5 1 2 3 4 एंड 4 0। सो दिस इज ऑल्सो राइट। सो आंसर बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, कंचन इज थिंकिंग ऑफ अ 5 डिजिट नंबर। द यूनिट प्लेस डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर, ऑड का पता है आपको 1 3 5 7 9 एंड प्राइम नंबर जो सिर्फ उसी से डिवाइड हो सके और 1 से हो सके। ठीक है, तो ऑड प्राइम नंबर हो गया हमारा 1, हमारा हो गया 3 5 7। ठीक है, द टेंस प्लेस डिजिट इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ थाउजेंड्स प्लेस डिजिट। इन सब सेंटेंसेस को अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज़ 1 यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, प्रीडिसेसर ऑफ 1000 प्लेस डिजिट। ये हम अभी ऑप्शंस में से चेक कर लेंगे। ठीक है, एंड 100 प्लेस डिजिट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है 100 पे होना चाहिए 1, सब में ही 1 है। द 10,000 प्लेस डिजिट इज़ एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर हमारा होता है 2, तो हमारा 10,000 पर होना चाहिए 2, सब में 2 है। देयर आर ओनली 2 इवन डिजिट्स इन द नंबर। सिर्फ 2 इवन डिजिट्स होने चाहिए पूरे नंबर में। व्हाट कुड बी द नंबर कंचन इज थिंकिंग ऑफ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड एंड ऑड प्राइम, ऑड प्राइम, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए। ठीक है, हम अब इसमें से चेक करेंगे।
2 भी ठीक है, 1 भी ठीक है। अब हम सिर्फ हमारे पास ऑप्शन है जो 3 और 8 का, 9 एंड 8, हम ये चेक करेंगे कि कौन सा राइट है, ठीक है। सो इसमें था 100 प्लेस इज जस्ट, ये भी हो गया आपका यस द 10,000 प्लेस, ये भी हो गया आपका इवन, है ना। अब इसमें 2 इवन डिजिट्स होने चाहिए। किस में है 2 इवन डिजिट्स? इसमें है और इसमें भी है, ठीक है। अब हमें इसमें और क्या बताना है? यूनिट प्लेस हो गई, टेंस प्लेस डिजिट इज़, अब हम टेंस प्लेस देखेंगे, प्रीडिसेसर ऑफ 1000 प्लेस, मीन्स टेंस प्लेस पर जो है वो होने चाहिए एक नंबर कम, किससे? 1000 से। तो यहाँ पे 1000 है 3, यहाँ पे है टेंस 8, यहाँ पे है 9, यहाँ पर है 8। अब यहाँ पर ये इससे एक कम नहीं है, बट येस ये इससे एक कम है, सो आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें हम नंबर्स को इसमें मैच करेंगे, कौन सा ठीक है, जो करेक्ट होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ 3200, एल से पहले लगा तो ये 40 हो जाएगा एंड ये 9 हो जाएगा, 49। सो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, इसको हम मार्क कर देते हैं, बट बाकी भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 1000, दिस इज़ 500, ये हो गया 600, ये हो गया आपका 50, 68, बट दिस इज़ 7, तो ये इनकरेक्ट है। 200, 10, 7, बट यहाँ पर है आपका ओनली 207, तो ये गलत है। 400, यहाँ पे हो गया आपका 50, 60, 70, 80, बट यहाँ पे तो 9 है, सो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, सो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें जो वर्ड्स में नंबर दिए हुए हैं वो हमें सिंपल नंबर से चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट 36,05,408, सो दैट इज़ 36 लाख। इसमें देखते हैं 36 lakhs, आगे 5,408, so this is the right option 4. Next, 5,485,962, ये हो गया आपका दिस वन। 3,675,408, ये हो गया आपका दिस वन। एंड लास्ट 54,85,428, ये हो गया आपका दिस वन। सो आंसर आपका क्या हुआ? 4123, 4123, सो बी विल बी दी आंसर, ठीक है। अब आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो तब तक उसकी थ्योरी भी आप करके रखें एंड फर्स्ट चैप्टर को आप रिवाइज भी करके रखें, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।